चार चीजें ऐसी हैं जिस शख्स के अंदर पाई जाएं वो खालिस और पक्का मुनाफिक है। इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए खयानत करे। तो मुनाफिक खाइन होता है, जब भी अमानत रखी जाए वो खयानत करता है। और हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनके घर के गिर्द काफिरों ने मुहासरा किया है, नंगी तलवारें लिए खड़े हैं कि आज हुजूर की जिंदगी का चिराग बुझा देंगे। वो बाहर तलवारें लहरा रहे हैं और हुजूर अली को वसीयत कर रहे हैं कि सुबह इनकी अमानतें वापस करके तुम भी मदीने पलट आना। हम उस नबी के मानने वाले हैं। तो किस तरह हम अमानत में खयानत कर सकते हैं? उस शख्स का दीन ही नहीं है जिसके पास अमानत नहीं है। और अमानत सिर्फ माल की नहीं है। अल मजालिस बिल अमाना, अगर किसी मजलिस में कोई ऐसी बात हुई है तो वो मजलिस तक रहनी चाहिए, बाहर उसको मुश्तहर न किया जाए। बल्कि तुमसे कोई शख्स बात करे और बात करते हुए दाएं बाएं देखे तो इसका मतलब यह है कि वो डर रहा है कि कोई और ना सुन ले। तो उस बात को भी आप इमानत के तौर पे अपने पास रखने के पाबंद हैं, इसलिए कि उसने आप पर एतमाद किया और उसने आपको बताई और आपने उसकी तशहीर कर दी, तो फिर ये बदतरीन सूरत हाल है। तो फरमाया मोमिन की क्या शान है कि वो अमानतदार होता है। और मुनाफिक की पहली अलामत क्या बताई? इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करता है। वाइज़ा हद्दसा कज़बा, और जब वो बोलता है झूठ ही बोलता है। मोमिन का झूठ से ताल्लुक क्या? मोमिन तो सच का खूगर है। मोमिन की जुबान से तो खैर फूटेगी, सच्चाई फूटेगी, झूठ कैसे फूट सकता है? और एक हदीस में आया, हुजूर ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? जो बड़े गुनाह हैं उनमें भी जो बड़े हैं उनकी खबर ना दूं? तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं हुजूर, इरशाद फरमाइए। तो आका करीम ने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। फिर इरशाद फरमाया व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। व जलसा वकाना मुत्तकिया, तीसरी चीज बयान करने के लिए हुजूर ऐसे टेक लगाए बैठे थे, हुजूर ने टेक छोड़ दी, बात की अहमियत को और उजागर करना था। और फिर हुजूर ने फरमाया अला व कौलु ज़ूर, अला व कौलु ज़ूर, अला व कौलु ज़ूर। और झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। पहले तो टेक छोड़ी और फिर हुजूर इतनी बार ये लफ्ज बोला कि सहाबा कहते हैं कि हमें बार बार आ रहा था कि हुजूर अब सुकूत इख्तियार फरमा लें, हमें बात की अहमियत की समझ आ गई। लेकिन हुजूर बार बार कहते थे अला व कौलु ज़ूर, अला व कौलु ज़ूर। और शहादत तो ज़ूर के लफ्ज भी, झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, तो ये झूठ इतनी बुरी बात है। और हम समझते हैं कि ये फन है, झूठ ना बोले तो सौदा ही नहीं बिकता। मैं कहता हूँ जापान वालों का कैसे बिक जाता है, पूरी दुनिया बेच रही है, हमारा नहीं बिकता। हम फिर सौदा नहीं बेच रहे, हम झूठ बेच रहे हैं। जो बेचेंगे कमाई भी फिर उसके मुताबिक हो। तो फरमाया जब बोले झूठ बोले, ये मुनाफिक की अलामत बताई गई। वाइजा आहदा गदरा, और जब अहद करे तो अहद को तोड़ दे। ला दीन लिमन ला अहद लहू, उसका दीन ही नहीं जिसका अहद नहीं। हमारे एक जुम्मादार शख्स ने ये बात मीडिया के सामने कही थी कि जो अहद है, वादा है, वो कोई कुरान और हदीस है? हाँ, कुरान और हदीस है। ला दीन लिमन ला अहद लहू, जिसके पास अहद की पासदारी नहीं, उसके पास दीन ही नहीं है। अल्लाह अकबर, ये दीन है हमारा। वाइजा खासम फजरा, और फरमाया कि जब वो किसी से लड़ता है, झगड़ा हो जाता है, किसी से उलझाव बन जाता है, तो गालियां बकना शुरू कर देता है।